हाँ, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र है। भाई अर्ध शासकीय मतलब आधा शासकीय, अर्ध सरकारी मतलब आधा सरकारी। इसको डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, शॉर्ट में डीओ बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं, यानी वे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने हेतु लिखे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र कहलाते हैं। यानी एक सरकारी अधिकारी हो है और वो दूसरे सरकारी अधिकारी ने मान ले आपका निजी रूप से कोई सरकारी कामकाज हो है, वह करवाने के लिए जो पत्र लिखे, यानी भाई काम जल्दी में जल्दी होना चाहिए, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है वही अर्थशास्त्र के पत्र या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। व्यक्तिगत पत्र शैली में इसका प्रारूप है, सबसे पहले राजस्थान सरकार, दाईं ओर कार्यालय का नाम व पता आएगा, उसके नीचे दिनांक, फिर अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक को ऐसा तय करें, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में है भारत सरकार के पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, विषय व संदर्भ नहीं लिखे जाते हैं। फिर बाईं ओर क्या लिखा जाता है, प्रेषक का नाम, भेजने वाले का नाम, प्रेषक का पद नाम व पता लिखा जाता है। फिर महोदय का प्रयोग नहीं होता इसमें है, यानी प्रिय, श्री, आदरणीय आदि लिखा जाता है, वो हाथ से लिखा जाता है संबोधन के रूप में, प्रिय, श्री, आदरणीय आदि हाथ से लिखा जाता है। नाम व उपनाम से संबोधित किया जाता है। पत्र लेखन की विषय वस्तु आरंभ व विस्तार, पत्र लेखन की विषय वस्तु आरंभ व विस्तार लिखा जाता है। तो अर्थशास्त्र पत्र या अर्ध सरकारी पत्र को डीओ भी कहते हैं। अर्थशास्त्र पत्र जो अर्ध सरकारी पत्र है, यानी एक वचन उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, यानी मैं शैली में लिखे जाते हैं, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, मैं शैली में। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है, एक फ्रेंडशिप मित्रता का भाव होता है, इसी कारण से अनौपचारिकता का पुट होता है। मैं, मेरा शैली का प्रयोग होता है, यानी एक वचन उत्तम पुरुष शैली का। अच्छा, प्रारूप में देखिए मैत्रीपूर्ण समापन वाक्य लिखा जाता है, आदर सूचक शब्द वाक्य जो हाथ से लिखा जाता है, सादर सप्रेम। फिर उसके नीचे बाईं तरफ ही सबसे नीचे बाईं ओर प्रेषिती का नाम है, और फिर प्रेषिती का पद नाम है, प्रेषिती का पता लिखा जाता है। फिर दाईं ओर भवदीय के स्थान पर समापन में शुभेच्छु या आपका लिखा जाता है, या तुम्हारा, हितैषी, शुभचिंतक, विश्वास पात्र पत्र के अंत में लिखा जाता है। फिर उसके नीचे पत्र के प्रेषक के हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्रेषक का नाम लिखा जाता है नीचे। हो गया। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। भाई अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्ञापन। ज्ञापन क्या है? ज्ञापन को मेमोरेंडम भी बोलते हैं, यानी कि सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। यानी सरकारी पत्राचार में और जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए भेजने के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। किसी मंत्रालय में कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके उत्तर के रूप में जो पत्र जारी किया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि अन्य पुरुष में लिखा जाता है ज्ञापन, अभिवादन नहीं होता है ज्ञापन में, ज्ञापन में न संबोधन होता है और न ही भवदी अथवा प्रार्थी जैसा
स्वनिर्देशन होता है। क्रमवाच्य शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अभिवादन नहीं होता है ज्ञापन में, एक अनुच्छेद होता है ज्ञापन में, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है ज्ञापन में, प्रेषित यानी जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। भाषा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन के दो प्रकार हैं, एक तो है कार्यालय ज्ञापन और दूसरा ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप कई मंत्रालयों या विभागों में भेजा जाता है और ज्ञापन जो एक ही मंत्रालय विभाग में काम में लिया जाता है। इसका प्रारूप यानी कि जैसे राजस्थान सरकार ऊपर नाम लिख दिया, फिर कार्यालय का नाम व पता बीच में आ जाएगा, बाईं ओर क्रमांक, फिर उसके नीचे विषय और फिर दाईं ओर दिनांक, फिर कार्यालय ज्ञापन नाम बीच में लिखना है, उसके नीचे मूल विषय वस्तु, फिर बाईं ओर सेवा में प्रेषित का पद एवं कार्यालय का नाम लिखा जाता है, फिर दाईं ओर प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर और पद नाम लिखा जाता है। ज्ञापन में भाषा अन्य पुरुष में होती है, अन्य पुरुष शैली में। इसमें संबोधन व स्वनिर्देश भी नहीं होता है ज्ञापन में। इसमें ज्ञापन में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। ज्ञापन में न संबोधन और न ही भवदीय या प्रार्थी होता है। ज्ञापन में न संबोधन होता है और न ही भवदीय या प्रार्थी होता है। ठीक है, अधिसूचना है। फिर अधिसूचना क्या है? भाई सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। भाई अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। अधिसूचना कार्यभार व अधिकारों की जानकारी देने के लिए लिखी जाती है। अधिसूचना कार्यभार व अधिकारों की जानकारी देने के लिए लिखी जाती है। अधिसूचना में क्या होता है कि राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती है अधिसूचना। प्रारूप ये है कि यानी राजपत्र का नाम है, जैसे कि राजस्थान राजपत्र या भारतीय राजपत्र नाम लिख दिया ऊपर बीच में, फिर उसके नीचे कार्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम, दिनांक लिख दिया नीचे, अधिसूचना शीर्षक नाम लिख दिया, दाईं ओर दिनांक लिख दी, बाईं ओर पत्र क्रमांक लिख दिया, फिर विभाग या मंत्रालय की पत्र संख्या, अधिनियम, धारा, उपधारा, उपबंध का हवाला, सक्षम अधिकारी, राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय या भारत सरकार या राजस्थान सरकार का नाम उल्लेख करते हुए अधिसूचना की विषय वस्तु, प्रभावी रहने की तिथि आदि जो भी हो लिखना है। देखिए, अधिसूचना में चार अनुभाग विषय निश्चित होते हैं। अधिसूचना राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है, यानी सरकारी गजट में। अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय या राजकीय मुद्रणालय में जरूर भेजी जाती है, जरूर भेजी जाती है। ठीक है, इसमें धारा व उपधारा का प्रयोग जरूर होता है, यानी सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना में संबोधन नहीं किया जाता है। दाईं और नीचे आज्ञा से स्वनिर्देश यानी राज्यपाल, प्रेषक, अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। अधिकारी का नाम, अधिकारी के पद का नाम, फिर दिनांक लिखी जाती है, बाईं और पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रतिलिपि निदेशक राजकीय मुद्रणालयों को, प्रकाशनार्थ संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि, प्रेषित अधिकारी का नाम, पदनाम व पता लिखा जाता है। फिर नीचे दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर, प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर, फिर नाम और पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये
अधिसूचना आप समझ गए होंगे, ये है अधिसूचना जो राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है। इसके बाद में है निविदा। निविदा को टेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, टेंडर या निविदा होती है। निविदा का मतलब होता है सामान की नीलामी करवाने के लिए, कोई भी सामान की नीलामी करवानी हो तो निविदा भेज जाती है। वे सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मतें आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में, अखबारों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं, उसे टेंडर निविदा कहते हैं, जो अखबारों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। फिर निविदा के प्रकार, निविदा के दो प्रकार हैं। सीमित निविदा कम व्यय वाली होती है, कम खर्चे वाली होती है, और फिर खुली निविदा अधिक व्यय वाली होती है, लगभग 30,000 रुपये तक है। फिर कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि का उल्लेख होता है निविदा में। कार्य पूर्ण करने की अवधि होती है निविदा में। अन्य शर्तों का उल्लेख किया जाता है निविदा में। कार्य करवाने का ऐसा विवरण कि कार्य की प्रकृति स्पष्ट हो सके, इसका उल्लेख होता है निविदा में। ठीक है। हाँ, निविदा है वे निविदा जो टेंडर नोटिस है, निविदा सूचना है, उसका प्रारूप ये है कि भी सबसे पहले ऊपर बीच में कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। कार्यालय का नाम और पता लिख दिया। फिर बाईं ओर पत्र संख्या, पत्र क्रमांक आ गई। फिर दाईं ओर दिनांक, तारीख आ गई। फिर निविदा सूचना संख्या ये बीच में लिखी जाती है। फिर उसके नीचे निविदा का विस्तृत ब्यौरा लिखा जाता है। अच्छा, निविदा में अंतिम दिनांक व समय का उल्लेख होता है, टाइम भी। फिर सारणी बनाकर उसमें निविदा जो सामान की नीलामी करने का विवरण होता है, नोट, बिना द्रोहर राशि कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के साथ प्रपत्र में निर्धारित प्रमाण पत्र दिए जाने आवश्यक हैं। निविदा के बारे में अंतिम निर्णय अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। ठीक है। फिर बाईं और नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम होते हैं, जो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम होते हैं। इसके बाद में निविदा में सामान्यतः 2% राशि सुरक्षित रखी जाती है निविदा में, और 20 लाख से अधिक निविदा निकालने पर राज्य में राज्यपाल तथा केंद्र में राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूर लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये हो गया निविदा जो सामान की नीलामी करवाने के लिए होता है। इसके बाद में है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति एक कम्युनिकी। विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति एक सूचित करने की क्रिया है, विज्ञापन की तरह। विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों या अखबारों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। अन्य पुरुष शैली में होता है। भाई राजस्थान सरकार जो प्रारूप है, सबसे पहले कार्यालय का नाम, सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता होता है, और स्थान भी आ जाता है इसमें। बाईं ओर पत्र क्रमांक होता है। फिर दाईं ओर दिनांक, तारीख होती है। फिर उसके नीचे विज्ञप्ति संख्या जो बीच में लिखी जाती है, उसके नीचे विषय, और फिर विषय का विस्तृत रूप। फिर बाईं ओर हस्ताक्षर कै ख गए जो भी पदनाम लिखा जाता है, सबसे नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में
प्रतिलिपि क्रमांक, जो पत्र क्रमांक प्रतिलिपि में सूचनार्थ में आवश्यक कार्यवाही हेतु जो 1, 2, 3 में जो भी प्रतिलिपि उसके डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, एक आवरण पत्र, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ नाम लिखा जाता है। फिर बाईं और नीचे हस्ताक्षर और पदनाम है, सबसे नीचे दाहिनी ओर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है। फिर है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? गस्ती पत्र बोलते हैं उसको। ये परिपत्र या गस्ती पत्र कार्यालय पत्र है, इसको अंग्रेजी में सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर। परिपत्र क्या है? एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे परिपत्र कहते हैं। भाई एक पत्र होता है और उसकी प्रतिलिपि अनेक अधिकारियों को भेजी जाती है, उसे परिपत्र बोलते हैं। परिवहन चारों ओर, पत्र तो एक ही है लेकिन उसकी अनेक प्रतिलिपि अनेक अधिकारियों को भेज जाती है। परिपत्र तभी जारी होता है जब अधिकारियों तक कोई सूचना या आदेश शीघ्रातिशीघ्र भेजना आवश्यक होता है। भाई उनको शीघ्र सूचना भेजनी होती है। परिपत्र यानी जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं एवं अधिकारियों को लिखा जाता है। प्रत्येक प्रेषित की गई प्रतियों का उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होता है। भाई प्रत्येक प्रेषित की गई प्रतियों का उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होता है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है, इसमें संबोधन भी नहीं होता है। परिपत्र में परिपत्र की भाषा आदेशात्मक होती है। परिपत्र औपचारिक शैली में लिखा जाता है और संक्षेप में ही इसका पूर्ण विवरण होता है। ठीक है। यानी प्रत्येक प्रेषित की गई प्रतियों का उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होता है। परिपत्र का प्रारूप है, सबसे पहले विभाग का नाम है, यानी राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम में पता लिखा जाता है सबसे ऊपर बीच में। बाईं ओर परिपत्र क्रमांक लिखी जाती है। भारत सरकार के परिपत्र में क्रमांक संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। फिर दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है और फिर परिपत्र नाम लिखा जाता है, उसके नीचे मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। फिर दाईं ओर जारीकर्ता, प्रेषक, अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम केवल कार्यालय प्रति पर होते हैं। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अच्छा, समस्त प्रेषित विषय संदर्भ, परिपत्र का प्रेषक एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है। फिर बाईं ओर प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1, 2, 3, 4 जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगाए जाते हैं। एक साथ है अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाने के कारण पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिख देते हैं। इसमें प्रेषिती के पद के नाम से पूर्व समस्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समस्त शब्दों का, समस्त यानी सभी समस्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाई परिपत्र में क्या होता है कि सरकार के सचिवालय से सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी होता है। परिपत्र क्या है? परिपत्र यानी बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। वे बैठक, जो मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं, निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। किसी मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, यानी निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। फिर दाईं और नीचे नीचे जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और पदनाम लिखा जाता है। तो ये है परिपत्र।
हाँ, इसके बाद में है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का प्रारूप कैसे होता है? विज्ञप्ति में हम 6 घटक बताए हैं। 6 घटक में पहला है कार्यालय के नाम व पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरा घटक पत्र क्रमांक बाईं ओर लिखी जाती है और दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। ये दूसरे घटक में आ गया। तीसरा घटक है विज्ञप्ति संख्या लिखी जाती है, विज्ञप्ति संख्या। चौथा विषय या शीर्षक लिखा जाता है। पांचवा विषय का विस्तृत रूप लिखा जाता है। और छठा घटक नीचे दाईं ओर पद नाम सबसे नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति का प्रारूप हो गया, 6 घटक हो गए। फिर विज्ञप्ति का जो सामान्य अर्थ क्या है? विज्ञप्ति का सामान्य अर्थ है सूचित करने की क्रिया, यानी सामान्य अखबार में शुल्क सहित विज्ञप्ति से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति व अधिसूचना में यह अंतर होता है कि यदि कोई सूचना राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है तो वह अधिसूचना होती है, तथा अगर समाचार पत्रों में छापी जाती है, अखबारों में छापी जाती है तो विज्ञप्ति होती है। मुख्य अंतर यही है। विज्ञप्ति, इससे कोई सरकारी या निजी संस्था अपने निर्णय आम जनता तक पहुंचाती है। विज्ञप्ति में 6 घटक होते हैं, यानी यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है, मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है। विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के लिए समाचार पत्र कार्यालयों को शुल्क भी चुकाना पड़ता है, उसकी फीस लगती है, शुल्क चुकाना पड़ता है। विज्ञप्ति पत्र के साथ एक आवरण पत्र भी लिखा जाता है, एक आवरण पत्र भी लिखा जाता है, जिसमें उस विज्ञप्ति के प्रकाशन व दिनांक, अखबार की पृष्ठ संख्या तथा आकार का उल्लेख किया जाता है उस आवरण पत्र में। विज्ञप्ति लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है।